चलिए देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी सच दैट बीसी इक्वल्स 6। तो अभी आपका यहाँ पर बेस में क्या है, बीसी है विच इज 6। तो आपका रफ स्केच बना लो ऐसे, ठीक है, दिस इज बीसी और बीसी का वैल्यू ले लो आप 6 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल एबीसी इज 100, तो दिस एंगल इज 100 डिग्री एंड AC माइनस AB आपको दिया क्या है, AC माइनस AB इक्वल्स 2.5। तो AC विल बी इक्वल टू 2.5 प्लस AB, यस और नो, बराबर ना, AC इक्वल्स 2.5 प्लस AB। तो अब इसका रफ स्केच पहले बना लेते हैं, इसका और एक रफ स्केच बनाएंगे फिर फेयर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। पहले तो ये 110 डिग्री है, तो 110 डिग्री के हिसाब से बनाओ रफ स्केच, ठीक है। और आपका ये 6 सेंटीमीटर है, हाँ 100 डिग्री है ना बेटा, ये 100 है। अब देखो दिया क्या है, लाइक दिस इज BC और आपको AC जो है, AC इज 2.5 प्लस AB, मतलब आपका अगर इफ दिस इज पॉइंट C तो 2.5 प्लस AB, मतलब यहां पर कुछ 2.5 है एंड देन दिस वैल्यू इज सेम। समझ में आ रहा है? हाँ, क्या दिया है, AC इज व्हाट 2.5 प्लस AB ना, तो ये AB मैंने यहाँ पे ले लिया, तो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ पे बनने वाला है। इफ योर आइसोसेलेस ट्राइंगल इज ओवर हियर, इफ योर आइसोसेलेस ट्राइंगल इज ओवर हियर, तो मतलब आपको इस लाइन का बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, यस और नो, समझ में आ रहा है? क्या नहीं बन रहा, आएगा देखते हैं, लेट्स सी। देखो पहले क्या करना है आपको, BC जो है 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, ठीक है, 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। उसके बाद आपका ये 100 डिग्रीज है, तो ये 100 डिग्री आपने यहां पर बनाया, ठीक है, 100 डिग्री आपने यहां पर बनाया, हाँ करेक्ट, बिकॉज 2.5 इस तरफ है और हमारा डिग्री इस तरफ है, दिस इज 100 डिग्री। चलो ये बना दिया। अब आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल जहां पर होगा, हाँ नीचे कहां पर बनाओगे, हाँ नीचे बनाओगे, ओके 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 करेक्ट। तो यहां से आप क्या करोगे 2.5, तो इसे आप एक्सटेंड करो, बराबर, इसे एक्सटेंड किया। अब एक्चुअली ऐसे बनना चाहिए लेकिन बनेगा नहीं, क्यों, बिकॉज हमारे पास लाइन ये है और डिस्टेंस यहाँ पर है, बराबर। तो क्या करोगे, अब यहां पर 2.5 लोगे, 2.5 यहां से 2.5 यहां पर कट करोगे। नाउ दिस 2.5 प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस, तो अब क्या करोगे, दिस लाइन एंड दिस लाइन यू विल join and then you will draw perpendicular bisector of this line, then you get the point and then you join। समझ में आ रहा है? हाँ देखो ये रफ स्केच तो हमने बनाया लेकिन इससे भी काम नहीं होगा, तो इसका और एक रफ स्केच देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या करेगा। यू हैव टू, जब आपका कंडीशन से अगर ऐसे होगा, अब अगर समझ लो आपने सम याद करके गए तो आपको सेम सम आया तो यू कैन डू इट, लेकिन सम सेम नहीं आया तो तब आपको प्रोसेस करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? अगर आपका डिस्टेंस अलग अलग है और डिग्री अलग अलग है और ये सब कुछ अलग दिया है, तब आप प्रोसेस कैसे करोगे। ये वाला क्वेश्चन तो आपको याद है, क्वेश्चन नंबर 3 नीचे से करके बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर से करके बनाना है, राइट। एग्जाम में थोड़ी रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, तब आपको समझना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पर बनाना ऐसे है लेकिन बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज मेरे पास ये लाइन है और ये लाइन है, मुझे 2.5 इधर पता है पर ये लाइन तो मेरे पास है ही नहीं, तो कैसे बनाऊंगा 2.5, तो नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए आपका रफ डायग्राम अगेन चेंज होगा। यहाँ पर दिस इज योर 6 सेंटीमीटर, ये आपका 100 डिग्री का लाइन, और आपको यहाँ पर क्या बोला है, AC इज व्हाट, AC इज 2.5 प्लस AB ना, तो यहाँ पर मेरे पास AB यहाँ पर है, राइट, ये AB यहाँ पर है, तो AB प्लस 2.5, तो क्या करोगे 2.5 यहाँ पर आगे ले लो, और ये 2.5 अगर इसे ज्वाइन करोगे तो इस लाइन का अगर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, राइट, इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस, तो जाके मुझे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल मिलेगा ना। देन व्हेन यू ज्वाइन दिस, देखो आपका ये AC इज इक्वल टू AB प्लस 2.5,
बेस आपका यहाँ पर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस यहाँ पर है, तो इसलिए इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट यू विल ड्रॉ ओवर हियर आल्सो। 2.5 आपको यहाँ पर कट करना है, कट करने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करना है। इसके बाद क्या करोगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे बनेगा आपका, तो काफी लंबा टच होगा, ठीक है। योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल फॉर्म लाइक दिस, ठीक है। बट ये लाइन पहले नहीं बनेगा आपका, पहले आपका क्या बनेगा, आर्क बनेगा। मोर देन हाफ लेना है, ठीक है। इस पॉइंट से ये दो आर्क बनेगा, इस पॉइंट से ये दो आर्क बनेगा, गेटिंग इट। फिर ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, इसे एक्सटेंड करो, करने के बाद दिस विल जॉइन एट सम पॉइंट एंड देन दिस एंड दिस यू हैव टू जॉइन, ठीक है। दिस इज व्हाट योर बी सी एंड ए। समझ में आ रहा है? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR। यहाँ पे देखो, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल PQR जिसमें आपको Q एंड R का वैल्यू गिवन है, ठीक है। इफ दिस इज योर P Q एंड R, Q का वैल्यू 70 डिग्री और R का वैल्यू 80 डिग्री, और दिया क्या है, PQ प्लस QR प्लस PR, तीनों का एडिशन कितना है, 9.5। तो अब इसे बनाएंगे कैसे, तीनों का एडिशन दिया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये बनाने के लिए आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना होगा ऑन बोथ द साइड्स। देखो ये 70 और 80 है ना, PQ QR प्लस PR शुड बी इक्वल टू 9.5। आप क्या करोगे, रफ स्केच में ये तीनों लेंथ जो है पूरा मिलाकर कितना होगा, 9.5। दिस इज द रफ स्केच विच आई एम डूइंग, ठीक है। पूरा 9.5 लोगे, PQ और ये वाला लेंथ सेम होना चाहिए, PR एंड ये वाला लेंथ दोनों सेम होना चाहिए। अब ये बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, दिस शुड बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बराबर ना, दिस शुड बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर यहां से अगर मैंने यहां पर कुछ और नाम नेमिंग दे दो, क्या दे देंगे, लेट्स से A और यहाँ पर B। तो अगर मैंने इसे ज्वाइन किया और इसे भी ज्वाइन किया, ठीक है, तो अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, 110, यस और नो। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, मतलब इफ दिस इज x दिस विल आल्सो बी x, दैट मींस 2x प्लस 110 इक्वल्स हाउ मच, 180। तो 2x इक्वल्स 70, तो x इक्वल्स 35। समझ में आ रहा है? तो ये एंगल कितना होना पड़ेगा, 35। समझ में आया ये 35 कैसे आया? हाँ, लेकिन क्यों किया, क्या, हाँ, रिमोट इंटीरियर एंगल, रिमोट इंटीरियर एंगल, दिस विल बी व्हाट, द सम ऑफ दिस टू विल बी इक्वल टू दिस। तो ये दोनों एंगल सेम होगा, व्हाई, बिकॉज दिस हैज टू बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बराबर। तो ये दिस प्लस दिस शुड बी 180 ना, ये 110 आ गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 35। सिमिलरली यहाँ पर 80 है, तो ये एंगल कितना होगा, 100। तो 180 माइनस 100 इज व्हाट, 80। 80 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट, 40। तो ये दोनों एंगल 40 होगा, बराबर। तो आपको क्या करना है, अभी ये ट्राइंगल आपको रफ स्केच में तो हमने बना दिया, राइट। तो अभी फेयर बनाएंगे, परपेंडिकुलर, हाँ बनेगा ना, ये तो रफ स्केच चालू है, बता रहा हूँ रफ स्केच। अब रफ स्केच में ये वाला लेंथ आ जाएगा पूरा, यहाँ पर 35 बना दोगे आप। उसके बाद इसका इसका बाइसेक्टर करोगे तो आपको इसका बाइसेक्टर अगर आप कर दोगे और इसका भी अगर आपने बाइसेक्टर कर दिया, ठीक है, इसका भी आपने बाइसेक्टर कर दिया, तो आपको ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी करना कैसे, ये तो रफ स्केच हो गया, राइट। अभी फेयर डायग्राम, व्हाट यू विल डू, you will draw a straight line first which should be 9.5 centimeter। यहाँ पर 35 है, 35 का एंगल लेकर आप लाइन बनाओ, उसके बाद 40 डिग्री का एंगल लेकर आप लाइन बनाओ, ठीक है। यू हैव मेड दिस, तो आपको ये पॉइंट मिल गया, जिस विच इज योर पॉइंट P।
बराबर, प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इज वॉट 10.5, सेम 10.5 पूरा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको रफ स्केच बना के दूं, कर लोगे? ठीक है, रफ स्केच बना के दे देता हूँ। अच्छा, ये स्केच मैंने कंप्लीट नहीं किया ना। सेकेंड सेम है आपको 10.5। अब मैं रफ स्केच नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्टली फेयर डायग्राम एंड्रॉइड। 10.5 आपका टोटल लेंथ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो एंगल वाई है विच इज 58, तो उसका हाफ कितना हुआ? 20, तो 2 जार 4, 2 9 जार 29, तो 29 डिग्री आपको यहाँ पर लेना है। उसके बाद 46 है तो 23 डिग्री आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। Then you have to join this and this. This is angle y is 58 ना, तो इसका हमने 29 लिया यहाँ पर और यहाँ पर 23 लिया, तो यहाँ पर ये 46 आना चाहिए और ये वाला आपका 58 होना चाहिए। चलो आएगा। The perimeter of the triangle is and the ratio of the length of its sides is. Construct the triangle. कैसे करेंगे? Very easy. कैसे करेंगे बताओ, चलो। 2x plus 3x plus 4x. Let the common multiple be x. Therefore, AB equals, since AB is to BC is to AC equals 2 is to 3 is to 4. Therefore, AB equals 2x, BC equals 3x, and AC equals 4x. Now, since AB plus BC plus AC is 14.4, so 2x plus 3x plus 4x equals 14.4. Get the value of x. Once you get the value of x, वो x का वैल्यू आपको AB, BC और AC में पुट अप करो। तीनों लेंथ मिल गया, तीनों लेंथ मिल गया तो कोई एक लेंथ ड्रॉ करो, बाकी दो लेंथ कंपास से आर्क बनाकर खत्म। समझा? रुको, सबको समझ में आना चाहिए। कितने जन को समझा? समझा? समझा आपको भी? नहीं समझा? ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, the perimeter of the triangle is 14.4, right? Let the triangle be, let the triangle be triangle ABC, ठीक है। अब triangle ABC में now since the perimeter of the triangle is 14.4 centimeter, so therefore what I can say, therefore AB plus BC plus AC equals 14.4 centimeter, साइड में रख दो, right? Now since AB is to BC is to AC equals what? 2 is to 3 is to 4. Let the common multiple be x. Let the common multiple
bx. So therefore AB equals 2x, BC equals 3x, and AC equals 4x. Yes or no? AC equals 4x. Now since AB plus BC plus AC equals 14.4, therefore 2x plus 3x plus 4x equals 14.4. Therefore 9x equals 14.4. Therefore x equals 9 ones are 9, 9 6 are 54. 1.6 आ गया x का वैल्यू. हाँ. So therefore AB equals 2x, which is 2 into 1.6, which is equals to 3.2 centimeter. ठीक है. BC equals 3x, which is 3 into 1.6, 3 6 are 18, 48, 4.8 centimeter. And AC equals how much? 4x, which is 4 into 1.6, 4 6 are 6.4 सेंटीमीटर. ठीक है. अभी आपको ट्राइंगल एबीसी बनाना है. ठीक है. आपका एबीसी यू कैन ड्रॉ अ रफ स्केच. बीसी का वैल्यू 4.8, एबी का वैल्यू 3.2 एंड ये 6.4. ठीक है. अब क्या करोगे? 4.8 का आप लाइन ड्रॉ करो. ये आपका हो गया बी और ये हो गया आपका सी. आपका ए बी कितना होना चाहिए? 3.2. यहाँ पर ध्यान दो. अरे वैल्यू कितना है? 3.2. हाउ यू विल ड्रॉ? अभी आगे फिनिश. कैसे? कितना डिस्टेंस लोगे? 3.2 का डिस्टेंस लोगे. आर्क बना दिया. इसके बाद हाँ आर्क बनाएंगे. कंस्ट्रक्शन इजी चैप्टर है ना, समझ में आता है. पॉलिनोमियल से तो समझ में आता ही है. हाँ हाँ ठीक है. अब ये पॉइंट बस ज्वाइन करो. दैट्स इट. दिस इज 3.2 सेंटीमीटर and this is 6.4 centimeter. This is point A. That's it.